जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी की आज्ञा से। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती हैं जो कि गुरु जी की संगत हैं। तो एक बार उन्होंने मुझे बोला, रेनू बड़े मंदिर चलते हैं। और ये सुन के मैं बहुत खुश हुई संगत जी, क्योंकि ये पहली बार था जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी। इससे पहले भी एक बार गई थी, पर जब कोविड चल रहा था तो बाहर से ही वापस आ गए थे। अंदर जाना मना था उस टाइम। और संगत जी, मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया। ये सुन के मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और उन आंटी जी को भी हाँ बोला। आंटी जी ने मुझे बताया कि हमारे साथ और भी 5 संगत और हैं, वो भी जाएंगे। तो उसके कुछ दिन के बाद मैं सुबह के टाइम बैठ के पाठ कर रही थी। तभी उन आंटी जी का फोन आया और उन्होंने मुझे बोला कि रेनू, तुम अपने साथ 3 या 4 संगत को और जोड़ लो चलने के लिए, क्योंकि एक कार में 6 ही लोग आ सकते हैं और 7वीं तुम हो। फिर संगत जी, मैंने गुरुजी से बोले, इसका मतलब गुरुजी आप मुझे अभी बड़े मंदिर नहीं बुला रहे हो। फिर संगत जी, मैंने 1-2 जगह और फोन किया कि कोई तैयार हो जाए जाने के लिए, लेकिन कोई तैयार नहीं था। फिर उसके बाद जैसे मैंने गुरुजी का पाठ करके उठी, मैं अपनी मौसी जी को कॉल किया। मैंने बोला, मौसी जी, आंटी जी तो मुझे मना कर रहे हैं कि संगत पूरी हो गई है कार में। तो मौसी जी बोले, बेटा मैं क्या कर सकती हूँ। फिर संगत जी, मैंने फोन रख दिया और यूट्यूब खोला तो उस पर गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी ने बोला, पुत्र तूने बड़ा सबर किया है, चल मैं तेनू 7 नंबर से ब्लेस कर देता। फिर संगत जी, मैंने उन आंटी जी को फोन किया और बोला, मेरे साथ कोई तैयार नहीं हो रहा जाने के लिए। फिर उन आंटी जी ने बोला, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा जाना फाइनल हो गया है। संगत जी, ये सुन के मेरी आंखों से आंसू आ गए। मेरे गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया है। संगत जी, गुरुजी महाराज तो इतनी जल्दी सुनते हैं अपने बच्चों की, बहुत दयालु हैं, कृपालु हैं मेरे गुरुपा। फिर संगत जी, जब हम जाने लगे, मैं जैसे कार में बैठने लगी तो मैंने देखा कि 7वीं संगत मैं थी। गुरुजी ने मुझे 7 नंबर से ब्लेस किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना भी शुक्राना करूं कम है गुरुजी महाराज जी का। हम बड़े मंदिर पहुंचे। संगत जी, मुझे बड़े मंदिर जाके बहुत अच्छा लगा। जैसे ही हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और गणेश जी को प्रणाम किया, फिर गुरुजी महाराज जी के महासमाधि के दर्शन किए। फिर हम आगे गए, गुरुजी के दरबार में बैठे, वहां पर बैठ के शुक्राना किया गुरुजी का। गुरुजी महाराज, आपने मुझे अपने दरबार में बुलाया, आपका लख लख वार शुक्राना। फिर संगत जी, हमने चाय प्रसाद पिया। फिर उसके बाद हमने गुरु जी के झूले के दर्शन किए। संगत जी, ऐसा लग रहा था कि जैसे गुरु जी उस पर बैठे हैं। फिर संगत जी, हमने लंगर प्रसाद किया और जल प्रसाद पिया। और संगत जी, फिर मैंने गुरु जी की ब्लेसिंग ली, गुरु जी का स्वरूप। और फिर जैसे हम पार्किंग में गए तो वहां एक आंटी जी ने मुझे पूछा, आप पहली बार आए हो क्या। मैंने बोला, हाँ जी आंटी जी। तो उन्होंने मुझे पूछा, आपके पास पॉकेट स्वरूप है। मैंने कहा, नहीं आंटी जी। तो उन्होंने मुझे गुरु जी का पॉकेट स्वरूप दिया। आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे, मुझे पता ही नहीं चला वो आंटी जी मेरे पास से कब चली गई। मुझे ऐसे लगा कि वो गुरुजी ही थे और गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मेरा मन बहुत खुश हुआ गुरुजी के दर्शन करके। संगत जी, सत्संग तो बहुत है कि जितना शुक्राना करें गुरुजी महाराज जी का वो कम है। गुरुजी और संगत जी, सत्संग के दौरान कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा करना।
अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी सितंबर में सभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो मैंने गुरु जी को बोला कि आप देख लेना बेटे के एग्जाम को। वो फर्स्ट क्लास में है और इसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा था। मैंने किसी सत्संग में सुना था कि गुरुजी बच्चों के पेन पेंसिल भी ब्लेस करते हैं। मैं डेली गुरुजी के स्वरूप के आगे इसकी पेंसिल रख देती थी और बोलती थी कि आपने ही करवाना है इसका एग्जाम। इसके एग्जाम खत्म हो गए और रिजल्ट से एक दिन पहले मैंने बेटे से पूछा कि कल आपका रिजल्ट है, फर्स्ट आ जाओगे? बोला हाँ जी, मेरे सभी पेपर में सही नंबर आएंगे। मैंने बोला आपको कैसे पता? वो बोला क्योंकि गुरुजी ने मेरा पेपर खुद किया है। मैंने बोला आपको कैसे पता? तो वो कहता कि मैं जब पेपर करता था तो मुझे लगता था जैसे किसी ने मेरा हैंड पकड़ा हुआ है। शुक्राना गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को ब्लेसिंग्स देने का शुक्राना। आप हर पल मेरे और मेरे दोनों फैमिलीज का ध्यान रख रहे हो। आपकी कृपा से मेरी बड़ी सिस्टर का भी फर्स्ट शुक्राना सत्संग शेयर हो गया है। आप अपनी ब्लेसिंग्स उनको भी देना। सत्संग तो और भी बहुत हैं, एक एक करके शेयर करूंगी। गुरुजी की कृपा से अब रोज ही सत्संग हो रहे हैं। आज कि गुरुजी ने मुझे मैसेज किया कि क्या हुआ बेटी, नाराज है क्या, शुक्राना नहीं करती? तो मैं सोच ही रही थी कि आज मैं करती हूँ। हम गुरुजी से मांगने के तो देर नहीं लगाते, पर शुक्राना करने में देर कर देते हैं। गुरुजी हमसे मांगते ही क्या है, आप नाम सिमरन करना और शुक्राना, और हम उसमें भी देर कर देते हैं। माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना संगत जी। आगे से मैं देर नहीं करूंगी शुक्राना करने में। संगत जी, मैं आप सबसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी टाइम टू टाइम शुक्राना करते रहा करो। मेरे साथ तो ऐसा हुआ है जैसे दो मेरे सत्संग शेयर होते गए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होती गई। गुरुजी अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। अब मैं अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर ये मेरा दूसरा सत्संग है। वैसे इससे पहले मेरे दो सत्संग पोस्ट हुए हैं। गुरुजी रोज किसी ना किसी सत्संग में मैसेज सुनाते थे कि कुड़िए शुक्राना किया कर। संगत जी, मैंने काफी अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पर अपने सत्संग लिखकर भी भेजे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग भी शेयर किए हैं, बट मेरे 2 महीने से कोई सत्संग पोस्ट नहीं हुए। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत लिख दिया हो या मुझे शुक्राना करना नहीं आ रहा हो, इसलिए कोई भी मेरा सत्संग पोस्ट नहीं कर रहा। मैं रोज गुरुजी से बोलती थी कि गुरुजी आप बोलते हो शुक्राना कर, पर मुझे तो नहीं आता कि कैसे शुक्राना करते हैं। मैंने सत्संग शेयर किए हैं, वो पोस्ट ही नहीं होते। संगत जी, कल मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मुझे ऐसे ही लिखना आता है। अब सत्संग पोस्ट होना या ना होना आपके ऊपर है। और मैंने इन आंटी जी को सत्संग शेयर कर दिया। और संगत जी, कल रात से एक सत्संग मेरे सामने फ्लैश हो रहा था, बार बार मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। आज मैंने फिर ऐसे ही जितने भी सत्संग सामने आए वो सुनती जा रही थी। अचानक से मेरा सत्संग प्ले हो गया और मैं इतना खुश कि गुरुजी आपने मेरा सत्संग पोस्ट करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज सुबह मतलब 7 से 12 बजे के बीच में, क्योंकि रात में मेरी नींद ठीक से नहीं हुई थी, तो मैं लेट तक सोई रही थी। मुझे गुरुपा के दर्शन हुए। पिंक चोले वाले स्वरूप में व्हाइट वॉल पे गुरुजी का स्वरूप लगा था। मुझे पूरा ड्रीम तो याद नहीं, बस इतना याद है कि मैं पहले बड़े मंदिर जाने की तैयारी कर रही हूँ। फिर मैं एक और मंदिर गई और नमस्कार किया, जहाँ तिरंगले सांप में शिवलिंग है। आज मैंने गूगल सर्च किया तो देखा केदारनाथ में सेम वैसा ही शिवलिंग है। मेरा हमेशा से केदारनाथ जाने का सपना रहा है और देखो, गुरुपा ने ड्रीम में ही दर्शन करवा दिए। मैंने ये भी देखा कि मैं और मेरे पापा रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं और ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है, वहां 777 लिखा है। हर हर महादेव, लख लख वार शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज पापा को कैटरेक्ट के चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले जाना था। आज जब मैं सुबह उठी तो मुझे बहुत वीकनेस फील हो रही थी। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद लिया और चंदन का टीका लगाया और गुरुजी और माता रानी से अरदास की और बोला, मुझे ताकत दो कि आज मैं पापा को हॉस्पिटल लेके जाऊं और अपनी सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभाऊं। मुझे रास्ते में ओम 77 ट्रक के पीछे लिखा हुआ माँ का आशीर्वाद ऐसा सब दिखा। गुरुजी और माता रानी अंग संग ही रहे। फिर हॉस्पिटल में जल्दी से चेकअप भी हो गया और मेरा मन था कैफे में कॉफी पीने का। गुरुपा ने वो विश भी पूरी कर दी और लास्ट में मैंने देखा आज की डेट है 25 2 और 5 7। गुरुजी का साथ हमेशा रहे। लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का जितना शुक्राना करें उतना कम है। मुझे सितंबर में गुरुपा की कृपा से डुगरी के दर्शन हुए और मुझे वहां से ब्लेसिंग में गुरुजी का कार स्टिकर मिला। मंडे को मैंने गुरुजी का स्टिकर अपनी कार के बैक साइड में लगा दिया। जब मैं गुरुजी का स्टिकर लगा रही थी तो ब्लैक कलर की तितली बड़े वाली घर के पोर्च में घूम रही थी पापा के पास से। फिर राउंड लेकर गई। गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। मैं हमेशा जब भी दिल्ली में बड़े मंदिर के दर्शन के लिए जाती हूँ तो मुझे गुरुजी की गाड़ियां, कार्स दिखाई देती हैं। आज फाइनली हमारी कार भी गुरुपा की हो गई। लख लख वार शुक्राना, अनंतम अनंतम वार शुक्राना। जय शिव शक्ति। भूल चूक माफ करना, सबका भला करें गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी शिखा आप सबके साथ गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, वैसे तो हर रोज गुरुजी की कृपा से रोज ही सत्संग होते हैं। संगत जी, कई कई सत्संग तो ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में कि हमें खुद भरोसा नहीं होता कि गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार कैसे कर दिया। संगत जी, मेरा जो आज का सत्संग है संगत जी, ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा सत्संग है। हो सकता है कि कई संगत के लिए ये बहुत मामूली सा सत्संग हो, लेकिन संगत जी, मुझे पता है कि ना, जिसके पास जो चीज नहीं होती ना, उसको उस चीज की कमी किस तरह से महसूस होती है।
संगत जी क्या हुआ कि ना मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। तो संगत जी मेरे को ना वहाँ पे गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी लाइफ में मतलब फर्स्ट टाइम गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया। गुरुजी आपका लख लख वार शुक्राना। और संगत जी मेरे मन में था कि मुझे वहां पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स जरूर मिले, चाहे किसी भी रूप में मिले। लेकिन एक होता है ना, मन में एक इच्छा तो होती है कि हमें ये मिले। तो संगत जी वैसे मेरे मन में भी थी कि या तो मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप मिले ताकि मैं अपने हाथ में हमेशा गुरुजी का ब्रेसलेट पहन कर रखूं, या फिर गुरुजी का मुझे कोई बड़ा स्वरूप मिले ताकि मैं उसे इस तरह से लगा सकूं, मतलब हमारे घर में जब भी हम चलते फिरते उठते बैठते मतलब हमें गुरुजी के दर्शन हो पाए, गुरुजी हमारे घर में विराजमान रहे। वैसे तो संगत जी मेरे पास ऑलरेडी गुरुजी के 2 स्वरूप हैं, जो कि मैंने एक अपने रूम में लगाया हुआ है और एक हमारे घर के मंदिर में है। लेकिन मुझे ऐसा था कि एक अगर बड़ा स्वरूप मिल गया तो मैं उसे मतलब एंट्रेंस वगैरह पे कुछ इस टाइप से लगा दूंगी, ताकि हमें ना हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिल सके और हमें ये महसूस हो कि गुरुजी हर पल हमारे साथ हैं। वैसे भी संगत जी गुरुजी तो हैं, लेकिन एक इच्छा थी मेरी। तो संगत जी बस मैं भी ऐसे ही सोच रही थी। बाकी मुझे ये भी था कि गुरुजी की बस ब्लेसिंग्स मिल जाए, चाहे किसी भी रूप में मिल जाए, जैसे भी गुरुजी देना चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मंगो ना मन्नो। तो संगत जी फिर भी हम हैं तो इंसान ही, हम मांगते तो हैं ही। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि ना मैं बड़े मंदिर गई, वहां पे संगत जी बहुत अच्छे गुरुजी के दर्शन हुए। गुरुजी का शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। संगत जी मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी। वहां का ओरा, वहां का इन्वायरमेंट, वहां का डिसिप्लिन संगत जी बहुत अच्छा था, बहुत सुकून मिला। वहां पे लंगर प्रसाद करने का मौका मिला, गुरुजी के दरबार में बैठने का मौका मिला। और उसके बाद संगत जी जब ब्लेसिंग्स की बारी आई ना, तो हम ना बाहर ही आने वाले थे। मुझे ये था कि चलो मैं वहां पे काउंटर से ले लेती हूँ जहाँ पे गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो संगत जी वहां पे जब मैं गई तो उस दिन वो काउंटर बंद था। तो मेरा मन बड़ा उदास हुआ कि गुरुजी मुझे तो आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जैसे गुरुजी की इच्छा। तो संगत जी उसके बाद हम बाहर की तरफ निकलने लगे तो वहां पे ना एक अंकल जी खड़े थे। तो संगत जी उन्होंने मेरे से पूछा कि बेटा आप पहली बार बड़े मंदिर आए हो? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा हाँ जी अंकल जी मैं पहली बार आई हूँ। तो उन्होंने पूछा कि आपके पास गुरुजी का स्वरूप है? मैंने कहा हाँ जी अंकल जी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। तो मैंने कहा लेकिन मेरा फिर भी मन था कि गुरुजी की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आज मुझे मिल जाए, लेकिन आज वो काउंटर बंद है जहाँ पे मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं। मेरा तो वैसे फर्स्ट टाइम था तो संगत जी मुझे ज्यादा पता भी नहीं था, लेकिन मैंने जैसे वहाँ पे जो संगत थे उनसे पूछा था कि गुरुजी के स्वरूप कहाँ पे मिलते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे काउंटर पे मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे आज बंद है, आज नहीं मिल रहे। तो ऐसे मैंने अंकल जी को बोला तो अंकल जी ने ना जैसे हाँ में सिर हिलाया, कहते अच्छा मतलब इस तरह से। तो उसके बाद ना संगत जी मैं वहां से ना मतलब अंकल को जय गुरु जी विश करके निकलने लगी। तो संगत जी मैंने अंकल जी को जय गुरु जी बोला और मैं आगे बढ़ने लगी। तो अंकल जी ने मुझे पीछे से आवाज लगाई कि बेटा। तो संगत जी मैंने मुड़कर देखा तो वो ना अंकल जी ने ना मुझे एक कार का स्टिकर दिया। संगत जी हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो मुझे कार का स्टिकर मिला। तो मैंने वो अंकल जी ने बोला कि ये आपके लिए। संगत जी मैंने उनसे पकड़ लिया और मैंने अपने माथे को लगाया और गुरु जी का शुक्राना किया। उसके बाद संगत जी मैं अपने घर के लिए निकली। फिर वहां से मैंने कैब करी और उसके बाद संगत जी मेट्रो से मैं अपने घर आ गई। संगत जी मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चलो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मिली, लेकिन मैं सोचने लगी कि गुरुजी आपने मुझे स्टिकर दिया है और मेरे पास तो गाड़ी नहीं है। ऐसे ही सोचने लगी। फिर मेरे मन में आया कि मैं ऐसे करती हूँ कि हमारे घर का ना जो मिरर होता है ना, मैंने कहा मैं वहां पे इस स्टिकर को जैसे लगा देती हूँ, क्योंकि
के ऊपर लिखा हुआ था ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। तो मैंने कहा कि चलो जब भी अपने मिरर वगैरह देखते हैं तो उसमें मतलब गुरुजी की ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी उसमें भी, क्योंकि हमारे पास गाड़ी तो है नहीं। फिर संगत जी पता नहीं क्यों मन में आया पहले ये बात, लेकिन ना फिर नहीं मैंने लगाया, और मैंने ना उसे मतलब जो मंदिर है ना, मंदिर में एक अलमीरा है जिसमें हम ना जैसे जो भी पूजा वगैरह का सामान होता है तो वो वहां पे रखते हैं। मैंने ना वहां पे वो स्टिकर जाके रख दिया। मैंने कहा जैसे गुरुजी की इच्छा। चलो गुरुजी ने कोई भी ब्लेसिंग्स दी, क्योंकि मेरा मन था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, जो भी गुरुजी की इच्छा हुई गुरुजी ने वो ब्लेसिंग्स मुझे दे दी। उसके बाद संगत जी बस मैं अपनी वैसे ही रूटीन में लग गई, अपनी लाइफ में जो कुछ भी मतलब मैं काम जॉब करती हूँ तो वैसे ही अपना रूटीन मेरा चलता रहा सब कुछ। और उसके बाद संगत जी क्या होता है कि ना हफ्ता या 8-10 दिन का टाइम था संगत जी, मतलब इतने दिन निकलते हैं। और ना हमारे ही स्टाफ में ना एक सर हैं, तो वो वैसे ही बात कर रहे होते हैं जैसे हम ना बैठे होते हैं सारे, तो वो वैसे ही बात कर रहे होते हैं। कहते हैं यार मुझे ना गाड़ी सेल करनी है, कि अगर कोई हो आपके नोन में, एक दूसरे सर के साथ बात कर रहे होते हैं कि अगर कोई हो तो मेरी सेल करवा देना। तो संगत जी मैंने उनसे वैसे ही पूछा, मैंने कहा सर आपने कितने में सेल करनी है, मैंने जनरली पूछा, मेरा कोई भी प्लान नहीं था संगत जी 1% का भी कि मुझे गाड़ी लेनी है नहीं लेनी, 1% का भी मेरा मन में नहीं था ये। क्योंकि संगत जी और भी बहुत सारी घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और उस टाइम तक जबकि मैं बता रही हूँ संगत जी, उस टाइम तक ना मुझे कोई गाड़ी की नीड भी नहीं थी। एक तो होता है ना कि हमें जरूरत है गाड़ी की, मुझे जरूरत भी नहीं थी, तो मेरे मन में गाड़ी के लिए कभी कोई इस तरह का विचार आया भी नहीं। हाँ लेकिन एक इच्छा होती है कि हाँ हमारे पास भी गाड़ी हो, वो अलग चीज थी, लेकिन मुझे कोई जरूरत नहीं थी। तो संगत जी क्या हुआ कि ना मैंने जनरली सर से पूछा, मैंने कहा सर कितने में मतलब सेल कर रहे हो, और कौन सा मॉडल है, कौन सी गाड़ी है, इस तरह से मैं जनरली उनसे पूछने लग गई। तो ना फिर वो सर एक्सप्लेन करने लगे कि ये वाली गाड़ी है, ये वाला मॉडल है, और ज्यादा नहीं चली हुई, क्योंकि मतलब सर खुद ही ड्राइव करते थे। कहते कि मतलब मैंने ही ड्राइव करी है, और मेरा सिर्फ यही तो होता था कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, मतलब सिर्फ इतना ही। इसके ज्यादा अगर कहते कि अगर हमें कहीं बाहर जाना होता था तो हम हमेशा ना मतलब अपनी बड़ी गाड़ी ही लेकर जाते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे भी होते हैं। मतलब जो सर थे उनकी वाइफ थी, और कई बार पेरेंट्स वगैरह भी चल जाते हैं, तो वो उनके पास 2 गाड़ियां थी, एक बड़े वाली। कहते हैं जब हमें बाहर जाना होता है ना तब हम वही यूज करते हैं, मतलब कहीं आउट ऑफ स्टेशन कहीं भी जाना हो। कहते बाकी ये तो मैं सिर्फ अपने रूटीन के लिए ही यूज करता था। तो उन्होंने बताया कि ज्यादा नहीं चली हुई, बहुत अच्छी कंडीशन में है। तो उसके बाद ना जैसे वो मतलब अपनी गाड़ी के बारे में सब कुछ बताने लग गए, तो उसके बाद ना वो अमाउंट बताते, उन्होंने अभी अमाउंट नहीं बताई, तो उन्होंने मतलब वैसे मेरे को बोलने लगे, कहते मैम कैसे आपने लेनी है क्या? तो मैंने कहा नहीं सर, मैं वैसे जनरली आप बात कर रहे थे तो मैंने वैसे ही पूछ लिया। तो मेरे को कहने लगे कि मैम अगर लेनी है, अगर आपका है इच्छा तो कोई बात नहीं, मैं रेट जो आप देना चाहो आप दे सकते हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय जी मुझे नीड भी नहीं थी, मैं सच कह रही हूँ मुझे नीड भी नहीं थी, लेकिन शायद गुरुजी को पता। उसके बाद ना संगत जी सर ने मुझे अमाउंट बताई जितने की वो गाड़ी थी, मतलब वो गाड़ी कोई बहुत ज्यादा वो महंगी वाली नहीं बता रहे थे, मतलब गाड़ी अच्छी थी, लेकिन मतलब वो जो सेल प्राइस बता रहे थे वो कुछ ज्यादा ऐसा नहीं था कि मतलब नॉर्मली बंदा भी ना ले सके। तो समझो उसके बाद मैं घर आ गई, मतलब अपने ऑफिस से मुझे छुट्टी हुई, मैं घर आ गई। तो उस दिन समझिए क्या होता है कि ना मैं जैसे ना घर पे बैठी होती हूँ, तो मेरे मम्मी पापा दोनों बैठे थे, तो ऐसे कोई बात हुई, तो ना पापा ने ना जनरली बोला, कहते कि ना वैसे ना
किसी की ना बात चल रही थी, किसी के कहीं जाने वगैरह की, तो पापा ने जनरली ऐसे बोला, पापा कहते हैं कि ना अपनी गाड़ी हो ना तो बंदा कंफर्टेबल रहता है, जहां मर्जी मन करे रोक लिया, जहां मर्जी मन किया, मतलब जब मर्जी मन किया चल पड़ते हैं। तो इस तरह से ना पापा बात करने लगे, और मेरा ब्रदर भी पास में ही बैठा था। और लड़कों को तो जैसे होता ही है कि कितना शौक होता है गाड़ी वगैरह का, तो वो कहता कि ना मतलब मेरा ब्रदर जैसे पापा को कहने लग गया कि पापा बस अपने भी ना कोई बात नहीं, जल्दी लेंगे, बस मैं थोड़ा सा ना सेट हो जाऊं, कमाने लग जाऊं। मतलब मेरा ब्रदर अभी स्टडी कर रहा था, तो वो ऐसे मतलब कहने लग गया। तो संगत जी मतलब उस दिन ना मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि शायद ना ये गुरुजी का ही कोई मुझे इशारा है, जैसे मुझे बड़े मंदिर जाना, वहां से मुझे गुरुजी का स्टिकर मिलना गाड़ी वाला, और उसके बाद कल सर का बात करना, मैंने जनरली पूछना उनसे, और उसके बाद घर आके घर पे गाड़ी की बात चलना। तो मुझे ना ये सारी चीजें कनेक्ट होने लगी कि जैसे ना हर एक चीज, जैसे एक होता है ना कड़ी से कड़ी जुड़ती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गुरु जी की ही कोई प्लानिंग है। तो मैं ना अगले दिन जैसे गई ऑफिस में, तो मैंने घर पे किसी से कोई बात नहीं करी, कुछ भी बात नहीं करी। मैंने सिर्फ मतलब मैं अपने अगले दिन ऑफिस गई, और मैंने ना सर से वैसे पूछा, मैंने कहा सर कितने में दोगे गाड़ी? तो संगत जी जो उन्होंने मुझे अमाउंट बताई थी, मतलब सेकंड हैंड ही गाड़ी है, तो उन्होंने मुझे उस टाइम पे बोला था संगत जी 2.5 लाख रुपए। तो उसके बाद जब बात हुई थी, तो उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट टाइम उनसे पूछा, मैंने कहा सर कितने में दोगे गाड़ी? तो उन्होंने बोला कि मैम अगर आपको लेनी है कोई बात नहीं, कर लेंगे, मतलब आप बताओ जो भी आप देना चाहो। तो मुझे ना जब उन्होंने ये बोला ना जो भी आप देना चाहो, तो मुझे एक बार को ऐसा हुआ कि कहीं ऐसे ना हो कि गाड़ी सही ना हो, मतलब ऐसे ही मैं मतलब अपने पैसे भी लगाऊं और कहीं ऐसे ना हो कि पल्ले ही पड़ जाए, उस चीज का कल को यूज भी ना हो। तो संगत जी क्या हुआ कि ना मैंने सर को बोला, मैंने कहा सर देखो मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है गाड़ियों की, लेकिन प्लीज़ मुझे ना सही गाइड करना कि मतलब उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर कुछ करवाने वाला है तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि अगर उस पे जैसे होता ही है कई बार कोई गाड़ियों पे कि ऊपर अगर हम 20-30 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये लगा देंगे तो वो एकदम सही हो जाती है। तो सर ने बोला कि नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मतलब मुझे ऐसा हुआ कि अगर शायद आपको लेनी है तो मैं थोड़ा बहुत कम कर दूंगा, सिर्फ वही चीज है, अगर आपको पहले चेक करवानी है गाड़ी किसी को दिखाकर तो आप करवा सकते हो। तो संगत जी उसके बाद फिर मैंने ना सोचा, मैंने ना फिर एक और सर थे, मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने भी मुझे बोला कि नहीं सर की गाड़ी बहुत अच्छी है, मैंने 1-2 बार ड्राइव भी करी हुई है, तो कहते बहुत अच्छी कंडीशन है और ज़्यादा चली भी नहीं हुई, क्योंकि ना सर का कुछ और प्लान है लेने का, इसलिए वो सेल कर रहे हैं। तो संगत जी बस ऐसे ही हुआ, और अचानक से संगत जी एक दिन के अंदर अंदर मेरा गाड़ी लेने का प्लान बन गया। सर ने मुझे जो रेट बताया था उससे काफ़ी कम रेट में संगत जी मुझे वो गाड़ी दे दी। और उस दिन नेक्स्ट डे संगत जी मैं जब घर लेकर गई गाड़ी, और मैंने पापा के हाथ में चाबी पकड़ाई, संगत जी आप मानोगे नहीं पापा की आंखों में आंसू थे कि ना ये चीजें ना संगत जी कहने को बहुत छोटी छोटी चीजें हैं शायद किसी के लिए, लेकिन जिसके पास जो चीज नहीं होती ना उसके लिए संगत जी बहुत बड़ी बात है। एक दिन के अंदर संगत जी गुरुजी ने गाड़ी दिलवा दी, और गुरुजी का गाड़ी का स्टिकर गुरुजी ने देखो संगत जी पहले ही मुझे ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी सब जानते हैं गुरुजी को कि उनके बच्चों को अब किस चीज की जरूरत है। और संगत जी पापा इतने खुश, मेरा ब्रदर इतना खुश, मेरी मम्मी इतने खुश ना संगत जी। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी अगर हमारे ना पेरेंट्स हमसे खुश है ना, उनके लिए संगत जी देखो मुझे भी पता था कि मैं न्यू गाड़ी नहीं खरीद सकती, मेरा इतना बजट भी नहीं था, और मैं अगर कल को खरीदती हूँ कुछ अमाउंट देकर उसके बाद लोन करवाती हूँ, तो एक तरह की मेरे सिर पर संगत जी 3-4-5 सालों के लिए एक बोझ हो जाएगा, जो मुझे पता है कि हर महीने मुझे उसे पे करना है। ये मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये मेरे लिए बहुत बड़ी टेंशन थी जो कि मैं अभी नहीं ले पाती।
क्योंकि संगत जी अब मेरी एज भी थी, मेरी शादी भी होने वाली है, मतलब देख रहे हैं, अभी कुछ वो फाइनल नहीं हुआ, अगर कुछ होगा तो उसका सत्संग में जरूर शेयर करूंगी। मतलब कहने का कि उसके बाद कल को मेरी अगर शादी हो जाती है तो उसके बाद संगत जी वो कौन पे करता, मतलब करती चाहे मैं, लेकिन कल को कैसी फैमिली मिलती है, क्या होता है, वो अलग चीजें रह जाती हैं। तो मैं जितना भी कर पाई अपने पेरेंट्स के लिए वो मैंने किया, और मुझे लगता है कि संगत जी ये जो छोटी छोटी खुशियां होती है ना, ये हमारे जो रिश्ते हैं उसको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरु जी। इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरु जी आपका जितना शुक्राना करूं वो कम है। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।